नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली न्यूज इंडिया पर, जहां हम झूठ को बेनकाब करते हैं और सच को सामने लाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने 26/11 के मुंबई हमले की साजिश रची, जिसने भारत की आर्थिक राजधानी को दहला दिया। नाम है तहव्वुर हुसैन राणा। हाँ, वही तहव्वुर राणा जो अब तक भारत पहुंच चुका है और जिसके आने से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। डर के मारे पाकिस्तान ने इस खूंखार आतंकी से पल्ला झाड़ लिया है और कह रहा है कि ये हमारा नहीं है। लेकिन क्या सच है? आज हम इस सनसनी कहानी को आपके सामने लाएंगे। तहव्वुर राणा की काली करतूतों को बेनकाब करेंगे और बताएंगे कि कैसे ये शख्स मुंबई हमले का मास्टरमाइंड बना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये स्टोरी आपको हिला कर रख देगी। चलिए शुरू करते हैं। हम देश हित में काम करें, इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि तहव्वुर राणा है कौन। तो दोस्तों समझ लीजिए कि ये तहव्वुर राणा ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा शैतान है जिसने अपनी चालाकी और खूंखार मंसूबों से भारत को खून के आंसुओं में डुबो दिया। तहव्वुर हुसैन राणा 64 साल का ये शख्स पाकिस्तान में पैदा हुआ। जी हाँ, वही पाकिस्तान जो आतंक की फैक्ट्री के नाम से दुनिया भर में बदनाम है। राणा ने पाकिस्तानी सेना में बतौर डॉक्टर काम किया, लेकिन उसकी आत्मा में शैतान बसता था। बाद में ये कनाडा चला गया, वहां की नागरिकता ली और शिकागो में बस गया। बाहर से देखने में ये एक बिजनेसमैन था जो इमिग्रेशन सर्विसेज की कंपनी चलाता था, लेकिन अंदर से ये एक आतंकी था जिसके दिल में भारत के खिलाफ नफरत भरी थी। राणा का असली चेहरा तब सामने आया जब उसने अपने बचपन के दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ 26/11 के मुंबई हमले की साजिश रची। हेडली, जो खुद एक अमेरिकी पाकिस्तानी आतंकी था, उसको राणा ने पूरी मदद दी। उसने हेडली को फर्जी पहचान दी, उसकी ट्रैवलिंग का इंतजाम किया और मुंबई में टारगेट्स की रेकी करने में उसका साथ दिया। दोस्तों, ये वही हमला था जिसमें 166 मासूमों की जान गई थी, जिसमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। और अब 17 साल बाद ये खूंखार आतंकी भारत की धरती पर है। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको ये बताना जरूरी है कि राणा के भारत पहुंचते ही पाकिस्तान क्यों डर के मारे थर थर कांप रहा है। मुंबई हमले की साजिश और राणा का काला सच। जी हाँ, 26 नवंबर 2008 वो काला दिन जब मुंबई की सड़कों पर खून की नदियां बह गईं। 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसपैठ की और ताज होटल, ओबराय होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नरीमन हाउस और लियोपोल्ड कैफे जैसे ठिकानों पर हमला बोला। 60 घंटे तक चली इस जंग में आतंकियों ने मासूमों को बेरहमी से मारा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हमले की स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और नहीं, बल्कि तहव्वुर राणा था। राणा ने अपने दोस्त डेविड हेडली को मुंबई भेजा। हेडली ने राणा की इमिग्रेशन कंपनी के नाम पर फर्जी कागजात बनवाए और मुंबई में कई बार रेकी की। राणा खुद भी 11 नवंबर से 21 नवंबर 2008 तक मुंबई में था। उसने पवई के रेनेसा होटल में ठहर कर हमले की तैयारियों को अंजाम दिया। हमला होने से ठीक 5 दिन पहले वो मुंबई से निकल गया और जब हमला हुआ तो राणा अपने ठिकाने पर बैठकर तमाशा देख रहा था। इतना ही नहीं, हमले के बाद उसने हेडली से कहा कि आतंकियों को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री सम्मान निशान हैदर मिलना चाहिए। दोस्तों, ये सुनकर आपका खून नहीं खोलता? ये शख्स कितना नीच था कि मासूमों के खून से सनी सड़कों पर उसे गर्व हो रहा था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। राणा का काला सच और भी गहरा है। वो लश्कर ए तैयबा का सक्रिय सदस्य था, वही आतंकी संगठन जिसने मुंबई हमले को अंजाम दिया। राणा ने न सिर्फ हेडली को सपोर्ट किया, बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर इस साजिश को तैयार किया। हाफिज सईद, जकी उर रहमान लखवी, साजिद मजीद जैसे आतंकी सरगनाओं के साथ राणा का सीधा संपर्क था। और अब जब ये शैतान भारत की हिरासत में है, तो इसके सारे काले कारनामे दुनिया के सामने आने वाले हैं। राणा का भारत आगमन और पाकिस्तान का डर। यहाँ दोस्तों अब आते हैं उस सनसनीखेज मोड़ पर जब तहव्वुर राणा भारत पहुंचा। 10 अप्रैल 2025 को एक स्पेशल फ्लाइट से राणा को दिल्ली लाया गया।
अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सारी अपीलें खारिज कर दी और उसे भारत के हवाले कर दिया। एनआईए की एक टीम उसे लेकर आई और अब वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन जैसे ही राणा भारत पहुंचा, पाकिस्तान की हालत खराब हुई। वो डर के मारे थर्रा उठा और तुरंत बयान जारी कर दिया, तहव्वुर राणा हमारा नागरिक नहीं है। पिछले 20 साल से उसने अपनी पाकिस्तानी नागरिकता रिन्यू नहीं की। वो कनाडाई है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। अरे वाह पाकिस्तान, कितना आसान है ना पल्ला झाड़ लेना। लेकिन ये बहाना किसी के गले नहीं उतर रहा। राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ। उसने वहां की सेना में 10 साल तक सेवा दी। वो आईएसआई का पक्का साथी था और मुंबई हमले में उसकी अहम भूमिका थी। अब जब भारत उसे एक्सपोज करने वाला है तो पाकिस्तान कह रहा है कि वो इसका नहीं है। ये तो वही बात हुई कि शैतान अपने पापों से मुकर जाए। लेकिन दोस्तों, सच को छुपाया नहीं जा सकता। राणा के भारत आने से पाकिस्तान की सारे पोलें खुलने वाली हैं। आईएसआई का हाथ, लश्कर का प्लान और पाकिस्तानी सरकार की मिली भगत, सब कुछ सामने आएगा। राणा की करतूतों का पर्दाफाश। जी हाँ, अब जरा तहव्वुर राणा की करतूतों पर और गहराई से नजर डालते हैं। ये शख्स सिर्फ मुंबई हमले तक सीमित नहीं था। उसने डेनमार्क के एक अखबार जाइलैंड्स पोस्टन पर हमले की साजिश भी रची थी, क्योंकि उसने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापे थे। 2009 में एफबीआई ने राणा और हेडली को शिकागो में गिरफ्तार किया। अमेरिका में राणा को 14 साल की सजा हुई, लेकिन मुंबई हमले में सीधे तौर पर उसे दोषी नहीं ठहराया गया। लेकिन भारत ने उसे कभी नहीं छोड़ा। एनआईए ने उसके खिलाफ सबूत जुटाए, ईमेल, ट्रैवल रिकॉर्ड्स, हेडली की गवाही और सब कुछ तैयार किया। राणा ने अपनी सजा पूरी करने के बाद अमेरिका में कई बार कोर्ट में अपील की। उसने कहा कि भारत में उसे टॉर्चर किया जाएगा, कि वो पाकिस्तान मूल का मुसलमान है और उसे फांसी दे दी जाएगी। लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने उसकी एक ना सुनी। जनवरी 2025 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आखिरी अपील ठुकरा दी और फिर अप्रैल 2025 में उसे भारत के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, ये भारत की कूटनीति की जीत ही है। पीएम मोदी और ट्रंप प्रशासन की मेहनत से ये शैतान अब हमारी गिरफ्त में है और अब एनआईए उसे पूछताछ करेगी, जिससे कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। पाकिस्तान के पोल खुलने का डर। जी हाँ दोस्तों, अब ये सवाल ये है कि पाकिस्तान इतना क्यों डर रहा है। जवाब साफ है। तहव्वुर राणा के पास वो सारे राज हैं जो पाकिस्तान को बेनकाब कर सकते हैं। वो आईएसआई के मेजर इकबाल और मेजर समीर अली जैसे अफसरों के साथ सीधे संपर्क में था। उसने हाफिज सईद और लश्कर के बड़े बड़े आतंकियों के साथ मिलकर प्लान बनाया था। अगर राणा ने मुंह खोला तो पाकिस्तान का आतंक का पूरा नेटवर्क दुनिया के सामने आ जाएगा। पाकिस्तान को डर है कि राणा की गवाही से यह साबित हो जाएगा कि 26/11 हमला सिर्फ लश्कर का काम नहीं था, बल्कि आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की सह पर हुआ था। इससे न सिर्फ उसके अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती होगी, बल्कि भारत को उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने का मौका मिलेगा। यही वजह है कि राणा के भारत पहुंचते ही पाकिस्तान ने उससे पल्ला झाड़ लिया। लेकिन दोस्तों, ये नौटंकी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। सच सामने आकर रहेगा और राणा वो चाबी है जो पाकिस्तान के सारे ताले खोल देगा। भारत में राणा का भविष्य। यहाँ दोस्तों बात करते हैं कि राणा का भारत में क्या होगा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में उसे हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट में उसका ट्रायल शुरू होगा। उस पर हत्या की साजिश, भारत के खिलाफ जंग छेड़ने और आतंकवाद के गंभीर चार्ज हैं। मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ 405 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 14-15 गवाहों के बयान हैं। दोस्तों, ये वही जेल है जहां अजमल कसाब को रखा गया था, जिसे 2012 में फांसी दी गई थी और अब राणा का नंबर है। मुंबई हमले की चश्मदीद देविका रोटावन, जो उस वक्त सिर्फ 9 साल की थी, उसने कहा कि राणा को भी फांसी होनी चाहिए। मुंबई के लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, आज कह रहे हैं कि राणा को बीच चौराहे पर फांसी दो, ताकि भारत को नुकसान पहुंचाने की सोचने वालों की रूह कांप जाए। लेकिन दोस्तों, ये ट्रायल आसान नहीं है। राणा के वकील डबल जियोपार्डी का हवाला दे सकते हैं, यानी वो कह सकते हैं कि अमेरिका में उसे सजा हो चुकी है। लेकिन भारतीय कानून साफ है, ये अलग अपराध है और राणा को यहाँ सजा मिलेगी। एनआईए की टीम उसे पूछताछ कर रही है, जिसमें क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट भी शामिल हैं, और ये पूछताछ वो बम होगा जो पाकिस्तान की झूठ को उड़ा देगा। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि तहव्वुर राणा कौन है, उसने क्या किया और क्यों पाकिस्तान उससे डर रहा है। लेकिन
असली सनसनी अभी बाकी है। सूत्रों की माने तो राणा ने पूछताछ में कुछ बड़े नामों का खुलासा करना शुरू कर दिया है। आईएसआई के अफसर, लश्कर के सरगना और यहां तक कि पाकिस्तानी सरकार के कुछ लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर ये सच हुआ तो भारत के लिए आतंक के खिलाफ जंग में सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या राणा को सजा मिलेगी? क्या वो अपने आकाओं को बेनकाब करेगा या फिर पाकिस्तान कोई नई चाल चलेगा? दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम आपके लिए हर अपडेट लाते रहेंगे, लेकिन आपकी राय क्या है? क्या राणा को फांसी मिलनी चाहिए? क्या पाकिस्तान को इसके लिए सजा मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सच की हर खबर आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, ये थी तैमूर राणा की सनसनीखेज कहानी। एक ऐसा आतंकी जिसने भारत को घायल किया और अब भारत उसे सजा देने को तैयार है। पाकिस्तान भले ही पल्ला झाड़ ले, लेकिन सच छुप नहीं सकता। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये सनसनीखेज स्टोरी पसंद आई, अगर आपको सच को बेनकाब करने का हमारा ये जुनून पसंद आया, तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाइए। इस चैनल को चलाने के लिए, एक ऐसी धमाकेदार खबरें आपके पास लाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। नीचे दिए गए नंबर पर जितना हो सके अपना योगदान दीजिए। आपका हर एक रुपया हमें सच की जंग लड़ने की ताकत देगा। दोस्तों, ये चैनल आपका है, इसे आगे बढ़ाने के लिए अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। पेमेंट करिए और कमेंट में बता दीजिए कि आपने इसे सच के लिए किया है, ताकि हम जान सकें कि आप हमारे साथ हैं। तो चलो मिलकर सच की आवाज़ को बुलंद करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने चैनल को सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।